हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस ऑल ग्रेट। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हितांश भी बहुत अच्छा है। मैं छोटू सा अपडेट देने के लिए आई हूँ और शॉर्ट्स वीडियो में डाल रही हूँ, बट कॉपीराइट आ रहा है और उसके लिए मैं कुछ करूँगी। एक मिनट। अपडेट ये था कि अभी जिन लोगों को पता है कि हितांश की तबीयत सही नहीं थी, अभी तो अच्छा है एंड टचवुड हमेशा ऐसे ही अच्छा रहे। और मेरी आवाज़ शायद आपको लग रही हो तो वो इसलिए है क्योंकि मैं दिन भर चिल्लाती रहती हूँ, हितांश ये करो, हितांश वो करो, क्योंकि बड़ा हो गया तो वो सब जगह घूमता है। इवन अभी जिनको नहीं पता, हितांश के बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि हमको उसको आईसीयू में तुरंत शिफ्ट करना पड़ा, तुरंत उसको एडमिट करना पड़ा। और हुआ उसको एक्चुअली कुछ नहीं था, नॉर्मल उसको फीवर था। एक मिनट, वो हितांश आ रहा है बार बार। उधर बार बार ना हितांश आ रहा है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, अभी मैं छत में आ गई हूँ, अब मैं इधर अच्छे से बात करूँ, बट धूप है, कोई बात नहीं, चलता है। एक्चुअली उसको हुआ कुछ नहीं था, नॉर्मल उसको फीवर था पहले। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, यहीं जो बरवा सागर में लोकल डॉक्टर है उसके पास जाके हम लोगों ने चेक कराया। वो बोलते हैं कि इसको फ़ीवर है, और उन्होंने ये कुछ नहीं हमको बताया कि उसको हाई फीवर है, ये हाई ग्रेड फीवर है। तो आप एक काम करना, जो मतलब एक ही जोड़ कपड़े में उसको रखो और ठंडे में रखो। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये भी तक नहीं बोला कि पट्टी रखो। तो हमको क्या रहता है ना, एज अ पेरेंट्स, कि बच्चे को बुखार है, उसको रजाई उड़ा दो, पसीना आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना, ये सबको रहता है, दवा पिला दो। तो हम लोग भी सेम यही कर रहे थे। फिर शाम को इसको 5 बजे फिर फीवर आया, तो मैंने पापा से बोला कि इसको एक बार डॉक्टर के पास जाओ, लेके एक बार और बोलो रात में दिक्कत ना हो। तो पापा मेरे फिर भी लेके गए उसको। तो डॉक्टर बोले कि अरे तुम लोग यार दवाई नहीं पिलाते हो उसको, कम से कम दवाई तो पिलाओ शाम की। तो हम लोग फिर थोड़ा सा रुक गए कि चलो उन्होंने बोला है तो हम लोग दवा पिलाएंगे। तो हम लोग फिर जैसे ही थोड़ा सा उसको खिलाया, इधर उधर पापा ले गए, क्योंकि वो मेरे पापा को एक्चुअली पापा बोलता है, ठीक है। तो फिर शाम हुई जैसे ही 6 बजे, तो मम्मी ने उसको क्या हुआ, ऐसे हिला हिला के सुला दिया। फिर उठा थोड़ा सा, तो मैं छत में थी, मैं छत से नीचे गई, तो मैंने उसको थोड़ा लिया, पापा भी वहीं थे। तो पापा बाहर जाने लगे उसको थोड़ा छोड़ के। तो उसने सिर्फ ना एक ही चीज़ बोली, पापा। उसने डुग्गू ने ये बोला पापा, बस इतना बोल के उसने एकदम से पूरी बॉडी लूज़ कर ली। हम जल्दी जल्दी बात करते हैं क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है, और फिर हितांश को भी नीचे जाना है मुझे देखने के लिए। क्या हुआ, इसने ना पूरी बॉडी अपनी लूज़ कर दी। मैं उसको गोद में लिए थे, मैं एकदम से डर गई कि पता नहीं क्या हुआ। मैं मतलब लिटरली मैं रोए जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तो सोचो, मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं कभी भी नंगे पैर बाहर तक नहीं जाती हूँ, और मतलब कपड़े मैं सही देखती हूँ कि नहीं पहने हैं, अच्छे नहीं पहने, तब मैं उसके हिसाब से बाहर जाऊँगी। और उस दिन ये था कि घर में नॉर्मली रहते ना, तो किसी का कुर्ता मतलब कुछ भी पहन लिया, मैचिंग का भी नहीं है तो भी चलता है। तो समझो मैं हितांश को लेकर नंगे पैर ऐसी भागी हूँ उस दिन। और क्या होता है, हमारे सामने भी गाड़ी वाहन सब कुछ हो, ठीक है, तो भी हमें वो नहीं दिखता। हम लोग नंगे पैर यहाँ से, जैसे मैं भागी, मेरा भाई, मेरी इवन मैं सच बता रही हूँ, हम मतलब इतना हम लोगों को सपोर्ट मिला लोगों का, मेरे पूरे मोहल्ले के जितने लोग थे सब हमारे पीछे पीछे, यहाँ तो छोड़ो झांसी तक गए हैं लोग, ठीक है। हमारा पूरा मोहल्ला इवन हम लोगों के साथ पीछे पीछे भागा है। सच बता रही हूँ, रात में 8 बज गए थे क्योंकि हम लोग इतने घबरा गए थे रोते गाने में। फिर हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास फिर लेके गए, तो उन्होंने बोला कि झांसी ले जाओ, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। फिर हम लोग एक और डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा इसके कपड़े उतारो जल्दी से और इसको सर में पट्टी रख दो। हम लोगों ने फिर उसको पट्टी रखी तो उसको रिलीफ मिला। लेकिन फिर मेरे चाचू बोले, और लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जो रिश्ते आपके सच में, अगर आपको उनकी कीमत पता चलती है ना, वो बुरे टाइम में ही पता चलती है। जो हमको मतलब इस टाइम में पता चला ना, कौन हमारा है कौन नहीं है, वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूँगी। जिन लोगों ने उस टाइम हम लोगों को सपोर्ट किया, और जिनने नहीं किया वो तो उनसे तो बात ही छोड़ो। लेकिन जिनसे उम्मीद नहीं थी, मतलब सच बता रही हूँ, हितांश को बहुत लोगों ने दुआएं दी हैं। मेरा पूरा घर, मेरे चाचा चाची, मेरे पापा के मामा मामी,
हमारा पूरा घर, मेरे मामा मामी सब लोग बस यहाँ से भागे। फिर वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि सब ठीक है, अब घर ले जाओ। लेकिन फिर भी हम लोगों का दिल नहीं मान रहा था, हम लोगों को ये लग रहा था नहीं रात की बात है, कुछ हो नहीं रहा। फिर भी हम लोग इस पर्स में तुरंत लेके गए। हम लोगों ने पता किया अच्छा हॉस्पिटल कौन है, तो इस पर्स में लेके गए। तो उन्होंने बोला इसका टेस्ट वेस्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने बोला कि इसको ICU में शिफ्ट करो, हम इसको 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो उन्होंने क्योंकि उसको बहुत फीवर था, फिर भी नहीं उतरा था ना, तो उन्होंने ICU में इसको रखा। ICU में रखने के बाद इसको, बच्चों को क्या होता है ना, मैं जितना मेरे लिए बताना आसान है, शायद उस टाइम वो झेलना, और वो आज भी मैं अगर वो चीज़ें सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या झेला है। और शायद मुझे ज़िंदगी में ना किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, किसी चीज़ का दुख नहीं है। लेकिन वो 4 दिन, जितने दिन हितांश एडमिट रहा है हॉस्पिटल में, जितना वो रोया है उससे कई गुना ज़्यादा मैं रोई हूँ। क्योंकि क्या है, बच्चे छोटे होते ना, उनकी नस वगैरह नहीं मिलती है। जैसे हम लोग गए, उन्होंने कहा ब्लड निकालना है, सैंपल लेना है। हम लोगों ने बोला ठीक है। वो सैंपल लेने आते थे, उसकी मतलब बच्चों की नस कहाँ, बहुत पतली पतली रहती, मिलती नहीं थी। तो यहाँ से लगाया, यहाँ नहीं मिला तो दूसरी जगह लगाया। बच्चा वो तो रोएगा, वो रो रहा है, हम लोगों से नहीं देखा जाता था, हम लोग रोते भी, बहुत रोते थे हम लोग जब भी उसको सुई या इंजेक्शन। इवन वो पहचानने लगा था कि ये नर्स जो आ रही है ना, वो इंजेक्शन लगाएगी, ये डॉक्टर आ रहा है तो ये उसका पेट दबा के देखेगा, ये उसको हाथ से देखेगा टच करके। तो उसको इतना समझ में मतलब रहता था। सो बच्चे हैं वो ज़्यादा ये मतलब बहुत दिमाग चलता है बच्चों का। और जो स्मार्ट, आजकल के तो सारे बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं। तो इसको क्या है, फिर हाँ, इसको तुरंत इंजेक्शन इंजेक्ट किया, और फिर इसके बाद इसकी नस, इसका ब्लड वगैरह निकाला गया। फिर इसको दूसरे दिन रिपोर्ट आई, इसको ग्लूकोज की बॉटल वगैरह चली, फिर दूसरे दिन चढ़ी, दूसरे दिन रिपोर्ट आई। मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ एक्चुअली। दूसरे दिन रिपोर्ट आई इसका ब्लड बहुत कम है, तो इसको 2 बॉटल खून चाहिए था। मैंने बोला ना, बहुत मतलब मेरा पूरा मोहल्ला साथ था यहाँ बरवा सागर में, जितने लोग मतलब एकदम से हड़कंप मच गया था। मेरे भाई की फ्रेंड आए, जब उनको पता चला कि ब्लड चाहिए, समझो वो ऐसे आए। उन्होंने, आजकल कोई नहीं बोलता कि दे दो, तो देने को सब दे सकते हैं, सब डोनेट करते हैं, लेकिन जब अपने किसी को ज़रूरत होती है ना, तो कोई आगे नहीं आता। वो मेरे भाई के जितने फ्रेंड थे सब आए। और पता है उसने क्या बोला, उसने बोला कि हमारे भांजे को ठीक करो और जितना भी ब्लड चाहिए उतना निकाल दो, समझो ऐसे उसने बोला। और उसको 2 बॉटल, फिर हितांश को खून चढ़ा। खून चढ़ने में भी इतना उसको दिक्कत हुई कि उसको एक मतलब इंजेक्शन तो बार बार लगी रहती, एक जगह उसको इंजेक्शन लगा, मतलब बॉटल चढ़ाने के लिए रात में 11 बजे, क्योंकि 24 घंटे में ही दूसरी बॉटल लगती है। एक बॉटल तो उसको अच्छे से लग गई, लेकिन सुई लगने में दर्द तो हुआ ही है, लेकिन फिर भी उसने वो सही से लगवा ली, सो गया लगवाते लगवाते। लेकिन जब दूसरी बॉटल लगनी थी ना, तो उसको पैर में, क्योंकि उसकी नस नहीं मिल रही थी, तो उसको पैर में वो सुई लगाई गई। जब सुई लगाई तो वो सब मतलब चलता बहुत है, उसको पैर मतलब उसका आदत है कि वो दौड़ेगा फिरेगा, सब उसको करना है कुछ भी हो। तो हम लोग डॉक्टर को, हम लोग उसको मना भी कर रहे थे नर्स को कि पैर में मत लगाओ। उसने लगाई, उसने तो सही लगाई, बट इसने क्या किया, इसने हिला ली। तो 1 घंटे तक ये खूब रोया, बहुत रोता रहा। तो मेरा भाई आया, मेरे भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ, ICU के अंदर उसको आवाज़ आ रही होगी बाहर जो भी है कि ये रो रहा है। तो वो आया, वो लड़ने लगा वहाँ से जितना भी स्टाफ था कि ये रो क्यों रहा है। तो हम बोले कि बच्चा है वो तो रोएगा ही। तो लेकिन हमको भी लगा बच्चा है, रो रहा है, शायद इंजेक्शन लगा। लेकिन उसको, क्योंकि वो सुई हिल गई थी तो उसको वो दर्द हो रही थी। 1 घंटे तक वो निडल लगी रही। मेरा बच्चा 1 घंटे तक तड़पा है, समझो, ठीक है। मुझे बताना इतना आसान लग रहा है ना मेरे लिए, लेकिन वो फ़ील करना बहुत मुश्किल है। और मैं नहीं चाहूँगी कि ज़िंदगी में कोई भी माँ ये सब कुछ देखे, क्योंकि मैं वो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। मैं, मेरे घर वाले, समझो हम ऐसे रो रहे थे ना उस दिन कि बस इसको कोई इंजेक्शन नहीं लगी, हमको जो लगना है हमको फाड़ दो। मुझे तो ये लग रहा था मुझे कर दो जो करना है, इसको कुछ मत करो। क्योंकि मेरा ये है कि मैं सब के बगैर रह सकती हूँ, मैं हितांश के बगैर नहीं रह सकती। क्योंकि वो पता नहीं, देखो हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे सब कुछ होते हैं, इसीलिए मेरे लिए भी है, बट मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है। मैं 1 मिनट भी उसके बगैर नहीं रह सकती, और कोई भी माँ नहीं रह सकती है। देखो ये नेचुरल है ये सब चीज़ें।
तो उसको फिर मेरा भाई आके लड़ने लगा वहाँ पे कि क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने फिर हम लोग बहुत देर हो गया वो शांति नहीं हो रहा, फिर हम लोगों ने कहा इसको नीडल वो बॉटल को हटा दो, अभी थोड़ी देर बाद आप लगा देना जब ये सो जाए। फिर भी वो चुप नहीं हो। तो उनको फिर समझ में आया कि इसकी ना नीडल शायद गलत लगी, क्योंकि 1 घंटे से लगाया, खून बिल्कुल भी नहीं गया इसके पैर में, उसको पैर स्वेलिंग आ गई पैर में। तो फिर उन्होंने फिर वो हटाई। फिर सोचो मेरे बच्चे को ओटी में लेके गए वो, क्योंकि ओटी में ज़्यादा लाइट रहती है ना, तो अच्छे से उनको हाथ की नस वगैरह मिले, तब लेके गए। समझो मेरा बच्चा जब बाहर आया वो ओटी में उन्होंने कैसे किया, कितना कहाँ कहाँ सुई लगा के देखी होगी, तब जाके वो एक नस मिली। और जब मेरा बच्चा बाहर आया था ना, उस दिन मैंने अपने बच्चे को ऐसे एकदम उस दिन मैंने अपने बच्चे को ऐसे देखा कि मतलब बिल्कुल लूज़ बॉडी की है वो, और लस्त पड़ गया। फिर आया, मैंने उसको बहुत चुप कराया, शांत कराया, पहले उसको सुलाया, फिर मैंने वो, क्योंकि बॉटल लगना भी बहुत ज़रूरी था उसको, फिर उसको बॉटल लगी। फिर नेक्स्ट डे थोड़ा उसको अच्छा लगा, फिर थोड़ा खेला, फिर भी वही इंजेक्शन, क्योंकि 4 दिन रहा तो 4 दिन तो कंटिन्यू वो चीज़ें होंगी, जो उसकी कमी जो भी होगा तो वो तो होगी। तो वही सब, वो बच्चे इतने तेज़ होते हैं, वो नर्स वगैरह सबको जानते। तो मेरा हितांश तो ये ऐसा था वहाँ पे कि डॉक्टर नर्स सबके साथ खेल रहा था, और सब कुछ मतलब सब बोल रहे थे कि बहुत मतलब बच्चा अच्छा है आपका, देखो रोता नहीं है, और देखो सबके साथ खेलता है। बट यही है कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी। और अब तो हम लोग ऐसे करते हैं, उसको नए कपड़े तक नहीं पहनाते, क्योंकि जब इसकी तबीयत ख़राब हुई मैं डेली क्या करती थी, इसको शाम को बड़ी हीरो बना के बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब तो मैं इसको कपड़े नए पहनाती भी नहीं हूँ, जब कहीं जाऊँगी तब सोचूँगी, वरना रहो तुम पुराने कपड़े में ही रहो और ऐसे ही रहो। और शाम को बस 1 घंटे के लिए इसको खेलने के लिए बाहर देती हूँ, निकालती हूँ मतलब, और किसी को देती भी नहीं हूँ, देती हूँ बच्चों को अपने सामने ही रखती हूँ कि मैं देखती रहूँ जब तक ये खेल रहा है, बट मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ती हूँ। सो ये छोटा सा अपडेट था कि मैंने ना इस टाइम पीरियड में ना, मैंने ज़िंदगी का इतना बड़ा दुख देखा ना, शायद मेरी लाइफ में मैंने दुख देखा ही नहीं, लेकिन जो ये वाला था ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये मेरी ज़िंदगी में दोबारा। क्योंकि अब जब उसको फ़ीवर तक आता है ना, तो मैं ऐसे डर जाती हूँ, एकदम वही उसी के पास बैठी रहती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, टचवुड बस वो अच्छा रहे, और अभी अच्छा है, और भगवान करे हमेशा ऐसे खुश रहे, मेरी तक उम्र उसको लग जाए, बहुत बूढ़ा हो, उसके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे हों, और बस यही है। और मैं यही चाहती हूँ कि बस वो हमेशा खुश रहे, जो होना है मैं सब झेलने के लिए रेडी हूँ, बट उसको नहीं, जान है वो अपनी। इसका स्टोरी का भी स्टोरी नहीं बोलूँगी, मेरी लाइफ की हकीकत है, और ये इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है पूरा, कि जब आपकी लाइफ में कुछ आपका टाइम बुरा आता है, उस टाइम में ही आपको पता चलता है एक्चुअल में कि रिश्ते आपके लिए कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है। आप भले ही किसी से कितना भी कुछ हो, लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है ना, और जब वो रिश्ते काम आए, तब तो वो रिश्ता रिश्ता है, नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई भी हो, मुझे ये लगता है, चाहे वो पेरेंट्स से हो, चाहे रिलेटिव से हो, किसी से भी ऐसे रिश्ते हों। एंड मुझे सच में हितांश को तो सबका बहुत प्यार मिला, मेरे फैमिली से लेके मेरे इधर से, मेरे सबका, मेरे समझो मेरे चाचा चाची सब लोग ऐसे बैठे थे उधर बाहर, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। मेरे मतलब सब लोग इधर से गाड़ियाँ करके गए थे, मेरी मामी और पापा, जो हमारी माई रहती हैं, वो सब लोग गए थे, इवन हमारे सालू के दोस्त वगैरह मोहल्ले के भी गए थे। तो मतलब ये है ना कि इस टाइम मुझे ना लोगों ने इतना प्रे किया, कुछ लोगों ने जो नहीं आ पाए, कुछ लोग मतलब जो आ पाए, उन्होंने इतना सपोर्ट किया था उस टाइम। क्योंकि मैं तो आप सोचो, मैंने ये बताना तो भूल ही गई, जब मैं रास्ते में थी ना, मैं गिरी हूँ, समझो हितांश को लेके, लेकिन मैं हितांश को ऊपर उठा लिया मैंने, और मैं गिर गई हूँ। मुझे ये था कि इसको बस कुछ नहीं होना चाहिए, इसको बस कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही है ज़िंदगी में, ये रिश्तों की वैल्यू तभी होती है जब आपका बुरा टाइम आए, जब वो रिश्ते आपके साथ में खड़े हों,
कि हाँ हम हैं और होना भी वो जब तभी वो रिश्तों की वैल्यू होती। कहते हैं ना, खुशी में आप किसी के काम आओ नहीं आओ वो मैटर नहीं करता, बट हमेशा गम में जब उसको बहुत नीड हो सामने वाले को तब ज़रूर काम आना चाहिए। यही इंसानियत है और यही होना चाहिए। तो बस अपने चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है और मैंने पहचानी है बहुत सी चीज़ें। जब पहचानी तो बहुत दुख हुआ, लेकिन संतुष्टि भी हुई कि मैंने पर्दा हटाया और बहुत सारी चीज़ें देखी और धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल हो गई। बट ये चीज़ें ये जो हितांश को हुआ था, ये मुझे करेक्ट डेट याद नहीं है, बट 1 तारीख या 2 तारीख को, 2 तारीख के बीच में ऐसे कुछ हुआ था। और 4 दिन हम वहाँ पे रहे इस पर्स में और बस फिर घर आ गए थे। और अभी थोड़ा मैंने वीडियो इसलिए लेट बनाई क्योंकि मैं 4 दिन में सोच लो मेरा वेट आई थिंक 4 किलो तुरंत कम हो गया। वैसे भी मैं पतली थी क्योंकि इसके हितांश फीड करता है। और जब ये हुआ ना, मैंने इतना टेंशन ले लिया, इतना टेंशन, तो इसको ओवरकम करने के लिए फिर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। अभी मैं सही हूँ, हितांश सही है, हम उसको बहुत अच्छे से रखते हैं। इवन अब तो बस ये है कि उसको बाहर तक नहीं जाने देते, डेली नज़र उतारते हैं, झाड़ा फूकी करते हैं उसकी कि भाई ये बस इसको फीवर तक नहीं आना चाहिए, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस इतना था, बाकी सब बहुत अच्छा है। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं शॉर्ट्स वीडियो इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, सो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए, साक्षी जैकर 1, और ये मेरा इंस्टाग्राम है। सो प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज और डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे और हितांश को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा कि वो हमेशा खुश रहे, उसको ज़िंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ मिले और वो अच्छा एक बच्चा बने, एक अच्छा इंसान बने।